पर्सनल नहीं होती। आप अपने फादर को एप्लीकेशन नहीं लिखते किसी भी बात की रिक्वेस्ट के लिए, आप अपनी मदर को, अपने एल्डर फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को एप्लीकेशंस नहीं लिखते, राइट। एप्लीकेशंस हमेशा लिखी जाती हैं जो आपसे सीनियर पर्सन होते हैं एट योर वर्क प्लेस, एट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम एप्लीकेशंस लिखते हैं। या फिर हमें अगर किसी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कुछ लिखना हो तो हम इस केस में एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन लेटर भी तो लिख लेते हैं ना, लेकिन लेटर भी तो क्योंकि ऑफिशियल होते हैं, बट जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर आपने एप्लीकेशन की लिखनी होती है। ऑफिशियल लेटर्स भी होते हैं लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हियर यू वुड बी अप्लाइंग फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, राइट। ये वाली जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का वर्ड ही डेराइव होता है वर्ड अप्लाई से। अप्लाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। जब आप उसको ऑप्ट करना चाहते होते हैं, व्हेन यू वांट टू गो फॉर समथिंग, व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग, व्हेन यू वांट टू रिक्वेस्ट एनीबडी एल्स टू give you that favor or to provide you that particular facility officially, right? एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने अगर वो जैसे हम न्यू घर बनवाते हैं तो वहां पर मीटर लगवाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी तो एप्लीकेशन देते हैं, राइट। इसी तरह इफ यू वांट अ कनेक्शन ऑफ गैस टू बी सप्लाइड एट आवर होम, राइट, तो वहां पर भी हम एप्लीकेशन दे रहे होते हैं ना। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, सॉरी एग्जांपल है एप्लीकेशन के लिए। और लेटर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। लेटर्स अभी आपको बहुत काउंटिंग नहीं है इसलिए हम ऑफिशियल लेटर को डिस्कस नहीं करेंगे, पर एप्लीकेशन की एक जो सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन है, एक सिग्निफिकेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। तो इन केसेस में आप एप्लीकेशन लिखते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन है फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होगा, आपने एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है सपोज, और वो सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं जा रहा, आप फिजिबल नहीं फील कर रहे वहां पर पढ़ने में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने एक्सेप्ट करना है कि मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया था लेकिन वो मेरे लिए सूटेबल नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दें ताकि मैं अच्छे तरीके से न्यू सब्जेक्ट के साथ परफॉर्म कर सकूं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। लेकिन यहाँ पर जैसे हम पहले लेटर्स और एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे ना, कि मैंने पूरी की पूरी एप्लीकेशन बोर्ड पे लिखी थी, पूरा टेक्स्ट लिखा था। अच्छी सी एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें सारे जो फीचर्स होंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो पैटर्न होगा, जो फॉर्मेट होगा, जो अरेंजमेंट होगी, इन सब चीजों को आपने व्यू पॉइंट में रखते हुए एक अच्छी एप्लीकेशन असाइनमेंट में लिखना है, राइट। स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट एप्लीकेशन का होता है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल, एक हाइपोथेटिकल सा सपोजिटरी सा कॉलेज का नेम आपने लिख देना है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, तो आप कोई भी नेम लिख दें, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स सिटी, तो एबीसी जो है वो हम सिटी के प्लेस पे लिख रहे हैं, मैंने ब्रैकेट में सिटी को मेंशन कर दिया है कि आपको पता चल जाए एबीसी सिटी का नेम है, कोई भी एक सिटी हो जाती है, राइट। उसके बाद अब ये तो एड्रेस है जिसको हमने सेंड करनी है अपनी एप्लीकेशन, राइट। द रेसिपिएंट, द रिसीवर ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो ये उसका एड्रेस है, रेसिपिएंट का या रिसीवर का एड्रेस। फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, जो रेसिपिएंट का एड्रेस था उसके बाद हमने एक लाइन का स्पेस छोड़ा, सब्जेक्ट से पहले भी एक लाइन का स्पेस होता है और सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन का गैप आता है। उसके अलावा हमने कभी बात डिस्कस की थी कि जो सब्जेक्ट है आपको उसको बोल्ड में लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है, वो पॉप अप करना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल जैसे आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है इन फ्रंट ऑफ योर प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम एक रियलिस्टिक से इन्वायरमेंट में देखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अगर ओपन कर रहे हैं आपके प्रिंसिपल, तो उनको
उनके पास शायद सारी एप्लीकेशन पढ़ने का तो टाइम नहीं होगा, तो उनको आपका सब्जेक्ट क्लियरली नजर आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है अपनी एप्लीकेशन में। जब पेपर की बात करते हैं तो वहां पर भी आपके सब्जेक्ट को क्लियर और हाईलाइटेड होना चाहिए कि एग्जामिनर को वो क्लियरली नजर आ जाए, राइट। और कोशिश करें कि सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से लिखें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा होता है फ्रेज की फॉर्म में, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लिखना भूलना भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन में। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपके 1 या 2 या 3 मार्क्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, और फिर आप आ जाएंगे ऑर्डिनरी से भी नीचे के मार्क्स पे। तो इसलिए सब्जेक्ट एप्लीकेशन में लिखना नहीं भूलना। लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है, जो आपके केस में लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, उनमें हम सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है। एक और बात सुन ले रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ, वो ये है कि जब प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स लिखें तो उसमें मिस्टेक नहीं करनी। प्रिंसिपल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स होते हैं उनके एंड पे हम PAL लगाते हैं। ठीक है, दूसरी एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोगों ने कभी सुना होगा वर्ड पेन पॉल, राइट। पेन पॉल की स्पेलिंग्स क्या आते हैं? PAL, राइट। इसी तरह से अगर हम सिंपली पॉल वर्ड को देखें तो पॉल वर्ड जो है वो किसी भी फेलो को बोलते हैं, और जब प्रिंसिपल की वर्ड की बात आती है तो ये बन जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, राइट। तो आपने स्पेलिंग्स को मिस्टेक नहीं करना, और दूसरे वाला जो प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE उसके साथ रिप्लेस नहीं करना। आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर A आएगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन सब्जेक्ट है वो खाली इस तरह से नहीं देना चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। आपने सब्जेक्ट में कंप्लीट मेंशन करना है कि दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो आपने उसमें इस तरह से एप्लीकेशन का वर्ड मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि आप अप्लाई कर रहे हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए, राइट। आप किसी बात के अगेंस्ट, या ऐसा नहीं है, अगर आप खाली चेंज ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे तो इट वुड बी कंफ्यूजिंग कि शायद आपका सब्जेक्ट जो है वो मिस्टेकनली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चेंज हो गया और आप उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं वापस, राइट। या फिर आप उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ करेक्शंस चाहते हैं। तो इसलिए आपने क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ताकि पता चले आप अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट को चेंज करवाने के लिए। उसके बाद अगेन 1 लाइन का स्पेस आ जाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, सब्जेक्ट से पहले भी 1 लाइन का गैप आएगा और सब्जेक्ट के बाद में भी 1 लाइन का गैप आएगा। और तीनों वर्ड्स ठीक है, इनमें से कोई एक अपनी चॉइस का आपने यूज करना है, तीनों यूज नहीं करने। स्टार्ट मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है, आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट जो होता है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, चाहे फिर वो आपकी एप्लीकेशन का हो, लेटर का हो, या आपके क्वेश्चंस, जो किसी भी क्वेश्चन या आंसर्स का, राइट। तो क्योंकि यहाँ से आपका इंप्रेशन बिल्डअप होता है, डेवलप होता है। तो हम स्टार्ट किस तरह करें, इट इज स्टेटेड और सबमिटेड दैट। स्टेटेड या सबमिटेड दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं, or both are equally good, but I would suggest you not to use the word beg. I beg to say that ये word ना use करें। It is stated or it is submitted that both look nice. That I, comma, name, comma, roll number। ये कॉमा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पता चल सके कि ये जो नेम और रोल नंबर है ये इस पर्सन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको ग्रामर में पॉजिटिव्स कहते हैं। हमने पॉजिटिव्स को हमने शायद नाउन्स में पॉजिटिव्स को डिस्कस नहीं किया था, पर जब एक ही नाउन की फर्दर डिटेल्स हमारे पास डिफरेंट वेज में आ रही होती है ना, जैसे आई का प्रोनाउन भी आ गया, फिर आई, ये जो पर्सन है, ये जो राइटर है, इसका नेम भी आ गया सामने, फिर रोल नंबर किसका आ रहा है, इसी पर्सन का जो आई अपने लिए यूज कर रहे हैं, जो राइटर है। तो इसी पर्सन की
3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ गए ना हमारे पास, ये पर्सन एज 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको और इसको पॉजिटिव्स कहेंगे, राइट। तो अगर आपने ग्रामर का वर्ड, ये जो पॉजिटिव वर्ड है, ये याद नहीं भी रखना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखें कि इस सिचुएशन में हमने कॉमास को यूज करना है, ठीक है। पंक्चुएशन को अच्छे तरीके से यूज किया करें अपने पेपर में, अपनी एप्लीकेशंस में, लेटर्स में, या कुछ भी आप लिख रहे होते हैं, राइट, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख रहे होते हैं, हमें पंक्चुएशन को अच्छे तरीके से इम्पैक्टफुल वे में यूज करने की कोशिश किया करें। पंक्चुएशन आपकी मीनिंग्स को डिटरमिन करती है, रीडर को आइडिया होता है कि यहाँ से आपके कहने का मतलब क्या था अगर आपने अच्छे पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए, और अगर आपने अच्छे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज किए होंगे तो आपके मीनिंग्स जो हैं वो भी मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, राइट। मे बी आपने उसको रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क यूज किया और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपके जो ड्राफ्ट है उसको रीडर मिसअंडरस्टैंड करेगा, मिसइंटरप्रेट करेगा। तो आई, नेम, रोल नंबर, अब ये जो नेम है ये भी राइटर का होगा, रोल नंबर भी राइटर का होगा। कौन राइटर? जो एप्लीकेशन का राइटर है। अगर आप एप्लीकेशन को राइट कर रहे हैं तो ये डिटेल्स आपकी होगी, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में आपने अपना रियल नेम तो नहीं लिखना, ठीक है। तो आपने कोई सपोजिटरी सा या हाइपोथेटिकल सा नेम लिखना है, या फिर यहाँ पर आप वर्ड नेम ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ किसी तरह से एग्जामिनर को पता चले कि आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पर नेम लिखते हैं और रोल नंबर भी लिखते हैं। रोल नंबर में कोई भी डिजिट्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 लिखते हैं। तो एडमिशन आपने, मैं बता दिया कि मैंने एडमिशन लिया था, किस क्लास में लिया था वो क्लास मेंशन करें, डिटेल में सब्जेक्ट्स मेंशन करें कि आपकी क्लास थी प्री मेडिकल या फिर प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS, ICOM, FA, FAIT, जो भी क्लास थी ना उसको मेंशन करें। और विद सब्जेक्ट्स, अब अगर प्री मेडिकल क्लास थी तो आप सब्जेक्ट्स मेंशन करें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर प्री इंजीनियरिंग की क्लास थी तो आप मेंशन करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर कंप्यूटर, सॉरी, ICS की क्लास थी तो वहां पर आप मेंशन करें and physics. First year of this very institution this year. दिस ईयर हमने इसलिए मेंशन किया है ताकि हम उनको बता सके हमने अभी अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, इसी ईयर में एडमिशन लिया है आपके इंस्टीट्यूशन। वेरी का वर्ड जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन को स्पेसिफाई करने के लिए लगाया हुआ है, दिस वेरी इंस्टीट्यूशन। और जैसे अब हम किसी करना चाहते हैं, जस्ट योर राइट, तो अगर मैं ये सेंटेंस चाह रही हूँ कि आपको मैं यही बुक सजेस्ट करती हूँ, यहाँ तक हो गया आपका इंट्रोडक्शन, राइट। उसके बाद आपने आना है अपने सब्जेक्ट की तरफ, वो पर्पस ऑफ राइटिंग, जो मकसद है आपके एप्लीकेशन को लिखने का। तो उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए दरमियान में हम एक ट्रांजिशन के लिए सेंटेंस यूज करेंगे, ताकि आप जो थीम चल रहा है आपका इंट्रोडक्शन का, उससे एब्रप्ट ट्रांजिशन को अवॉइड करें। हमने स्टार्ट में देखा था ना कि हम एब्रप्ट ट्रांजिशन को अवॉइड करते हैं, हम चीजों को एक स्मूथ वे में लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करते हैं दिस ईयर के बाद, आई हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली फॉर लास्ट 2 months। ठीक है, अब आप अपने सब्जेक्ट का, अपने पर्पस ऑफ राइटिंग के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप कर रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि आपने सारी क्लासेस रेगुलरली ली हैं, और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट की तरफ आएंगे कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, और आपका डिसीजन आपने पहले क्यों लिया था, फर्दर क्या प्लान है अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो, राइट।
तो यहाँ पर आपने अपना एक बैकग्राउंड डेवलप किया है, जिसके बाद आप अपने सब्जेक्ट की तरफ स्विच करेंगे. I have been attending classes regularly for last 2 months. अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सेप्ट दैट द डिसीजन वाज योर्स. अच्छा, अब दो ऑप्शन होते हैं ना, आप सब्जेक्ट को चेंज करवाना चाहें. पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि वो जो डिसीजन था वो आपका अपना था, आपने अपनी चॉइस से प्री मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर आईसीएस में या फिर एफए में एडमिशन लिया, लेकिन वो आपको सूट नहीं करा. ठीक है, तो इसलिए आपने अपने डिसीजन को चेंज करने का सोचा. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि किसी ने आपको फोर्स किया हो कि आप सिर्फ यहीं पर एडमिशन लो, आप सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ो. जैसे कि आपके फादर ने आपको फोर्स किया हो कि आपने प्री मेडिकल ही पढ़ना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, या फिर आपके फादर ने आपको फोर्स किया हो कि आपने कंप्यूटर साइंस आईसीएस ही पढ़ना है, आपने इंजीनियरिंग, तो आपको उस डिसीजन के लिए फोर्स किया गया. राइट, तो अब हमने एक बैकग्राउंड यहाँ डेवलप किया था कि आई हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली फॉर लास्ट 2 months. अब हम चलते हैं अपने पर्पस ऑफ राइटिंग की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ. उसके लिए आप एक सेंटेंस इस तरह से लिख सकते हैं कि but I want to change my decision now, right? और क्यों चेंज करना चाहते हैं? I accept that the decision was all the way mine, but I now want to change my subjects. या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि the subject that I opted for was a suggestion of my father, was a priority of my father, but I am not going good with that subject. Therefore, I want to change my subject. Right? तो आप इस तरह से अपने सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड डेवलप करते हैं और फिर आप अपने पर्पस की तरफ आ गए. आपने यहाँ पर बता दिया कि आप अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज करना चाहते हैं, पहला वाला सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट किया था. राइट, अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट. आपने अपने सब्जेक्ट की चेंजिंग के लिए कुछ सिग्निफिकेंट रीजंस बतानी है ताकि आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकें कि आप क्यों सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं. तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक इशू हो सकता है कि you're facing difficulty in understanding, right? आपको समझ नहीं आ रही है सब्जेक्ट की. दूसरा इशू हो सकता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने जो सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया था, जिस सब्जेक्ट को चूज किया था, ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना, राइट, टू गो फॉर समथिंग. तो आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया उसमें आप डिफिकल्टी फील कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, या फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो लैकिंग है उस सब्जेक्ट में. आपने पहले कंप्यूटर साइंस को पढ़ा नहीं था और अब आपने जब कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया है तो आप उसमें इंटरेस्ट ही बिल्डअप कर पा रहे, राइट. या फिर आपका एप्टीट्यूड था कि आप बायोलॉजी पढ़ते और आपने अप्लाई कर दिया या ऑप्ट कर लिया इंजीनियरिंग प्रोग्राम को, और वहां पर आपका एप्टीट्यूड डेवलप मैथमेटिक्स के लिए नहीं हो रहा. आपको मैथमेटिक्स पढ़ना, हर एक चीज को प्रैक्टिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट. तो इसलिए ये लैक ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती हैं चीजें. unable to cope up with the subject. तो ये बेसिकली हमारी मेजर रीजन होती है. अगर आप इसको लिख दें तो बाकी सारी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कवर अप हो जाती हैं. ये इंपॉर्टेंट है. आप रीजन क्या लिख सकते हैं? आई वांट टू चेंज द सब्जेक्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कोप अप with the prerequisites, with the requirements of maybe अगर आप प्री मेडिकल को ऑप्ट कर चुके हैं तो आप मेंशन करते हैं with the requirements of the subject biology, that is the major subject in pre medical. अगर आपने ऑप्ट किया फॉर एग्जांपल ICS को तो वहां पर आप मेंशन I am the best, कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी स्पेसिफाइड डिग्री, राइट, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंसेस, राइट. तो हमने ये बताना है कि जो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस है वहां पर ये जो डोमेन है कंप्यूटर साइंस की, वहां पर
कंप्यूटर मेजर सब्जेक्ट है ना ऑब्वियसली, तो you won't be able to go with ICS or ICS if you are not going good with computer science. अगर आप कंप्यूटर साइंस के साथ अच्छे नहीं जा रहे, इसका मतलब आप ICS के लिए सूटेबल नहीं है या फिर ICS आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो आपने रीजन बतानी है कि आपने ये सब्जेक्ट चेंज क्यों करना है। रीजन बताने से पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि I opted for this subject because I got good marks in computer in matriculation, या फिर आपने अगर ऑप्ट किया है प्री इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए तो आप ये लिख सकते हैं कि I previously opted for pre-medical because I got good grades in matriculation and I thought that I would be able to secure admission in some medical college and be a doctor, right? तो आपने अपने उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की रीजन भी लिख देनी है। हमने एक रीजन ये लिखी थी ना कि डिसीजन जो था वो बिल्कुल आपका था या फिर आपको फोर्स किया गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पर ये भी बात मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट को या फिर इस फील्ड को क्यों ऑप्ट किया था। उसके बाद आप आ जाते हैं चेंज की तरफ कि आप अब चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी होती है कि आपने मेंशन करना है अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट को, क्योंकि आप इस तरह के डिसीजंस अकेले नहीं ले सकते। आपको किसने कह दिया कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, या आपको किसने कह दिया कि आपको आईसीएस नहीं आती, सॉरी कंप्यूटर साइंस नहीं आती अगर आपने आईसीएस ऑप्ट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो एकेडमिक इश्यूज होते हैं वो बेसिकली वैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सबसे पहले टीचर्स से डिस्कस किया जाए या फिर पेरेंट्स से डिस्कस किया जाए। तो आपने मेंशन करनी है अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि I have already discussed the issue with my father, with my dad, with my mom, and they further discussed it with the subject teacher, and it was a combined decision of both that I should better change my subject, right? उसके बाद आ जाते हैं next part of it. वो क्या होगा, why do you want to opt the new subject, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर subject of interest, right? कि आपने अब वो जो एक सब्जेक्ट आपने अपनी मर्जी से चूज किया था उसको तो आपने चेंज करने का डिसीजन कर लिया, तो अब आप जो न्यू सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे उसके लिए भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रीवियसली एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया, उसको चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे दी 2 महीने के बाद, फिर आपने चेंज किया सब्जेक्ट, फिर उसको भी आप 2 महीने के बाद चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपने यहाँ पर एक रीजन प्रोवाइड करनी है कि आप अपने न्यू सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा प्रिंसिपल को या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है कि आपने सब्जेक्ट को चेंज क्यों करना है, और अब जो आप सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे उसके बाद आपको दोबारा सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, राइट। यू वांट feel the need to go for changing your subject once more. आपको एक दफा फिर सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़नी भी नहीं चाहिए। तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि because I succeeded in securing 80% or 85 plus marks in mathematics in matriculation, therefore I want to switch from pre-medical biology to pre-engineering mathematics, right? या फिर आप इस तरह से इसको mention कर सकते हैं because I am good at mathematics and have got my interest as well, so I think I would be able to perform better in pre-engineering with mathematics. बेशक अगर आपके सही है, लाइक अगर आप ग्रेड से मार्क्स 75 to 80 की रेंज में, तो आप उसको मेंशन कर दें that although I got moderate marks 75 or 80 marks my exam in subject, but that and I will work this time to better, right? आपने जो प्लस एग्जाम में अगर मॉडरेट मार्क्स सिक्योर किए थे
75 से 80 मार्क्स सिक्योर किए। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट जिसे हमारे पास ट्रेडिशनल याद है फॉर या स्टार्ट करते हैं यू चेंज अभी बात करनी है ना सब्जेक्ट फ्रॉम हमने वो वाला सब्जेक्ट लिखा है फ्रॉम के साथ जो आप अभी एनरोल्ड हैं जिसमें आप करंटली एनरोल्ड हैं और लेटर ऑन आफ्टर टू हमने वो सब्जेक्ट लिखते हैं जो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं राइट। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट लिखे हैं। जब आप सब्जेक्ट के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद मेंशन दैट फ्रॉम which subject you want to go into which subject. क्या पहले अच्छा कमिंग अब हमने रिक्वेस्ट कर ली है ठीक है। उसके बाद हम आगे हमने हम्बल लिस्ट शो कर दी है कि I accept that the decision I took was faulty, right? आपने humbleness भी शो करनी है और अपनी decision की faultiness को भी accept करना है। स्पेशली अगर आपने यहाँ पर ये लिख दिया था ना कि ये decision आपका अपना था तो उस केस में you are bound to accept the faultiness of your decision. आपने accept करनी है अपनी mistake कि मेरी गलती थी, मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने अपने एप्टीट्यूड के अगेंस्ट जाके सब्जेक्ट ऑफ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो सेंटेंस क्या लिख सकते हैं इसके लिए एक अच्छा सा I accept that it was the faultiness of my own decision या फिर I accept the faultiness on my decision, the faultiness on behalf of my decision, but it's not too late yet. अभी तक बहुत देर नहीं हुई है और हम right decision अब भी ले सकते हैं। Coming towards ending, अब हम ending किस तरह से करेंगे? It would be really nice of you if you will consider this request of mine. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि आप really nice भी लिख सकते हैं, kind भी लिख सकते हैं of you कि अगर आपकी बहुत जैसे हम कह रहे हैं किसी को appreciate कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा token of appreciation दे रहे हैं कि हम आपकी इस nice gesture को, इस nice act को acknowledge करते हैं कि आपकी तरफ से एक नाइस जेस्चर होगा अगर आप मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। कौन से रिक्वेस्ट? जो सब्जेक्ट चेंजिंग वाले रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और सब्जेक्ट चेंजिंग परफॉर्मा, अच्छा ये वाली जो लाइन्स हैं आप इनको एज इट इज भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कुछ थोड़ी फॉर्मल राइटिंग में लिखी हुई है तो बेहतर होगा कि आप एप्लीकेशन को फॉर्मल में लिखें। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगेन मैं कह रही हूँ कि नहीं करनी। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का चांस रख रहे हैं तो फिर आप बेशक अपनी मर्जी के सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस यूज करें जिनको आप मिस्टेक फ्री रखें, एरर फ्री रखें। सब्जेक्ट चेंजिंग परफॉर्मा फिल के बाद कॉमा लगाया ठीक है एंड साइन बाय माय फादर इज अटैच्ड हियरबाय विद द रिक्वेस्ट टू प्रीव्यू। अब सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए यूजुअली परफॉर्मर्स होते हैं जिनको फिल किया जाता है और फादर से साइन क्यों करवाया जाता है ताकि प्रिंसिपल को कंफर्मेशन हो सके कि आपने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। इज अटैच्ड हियरबाय, हियरबाय मींस कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ आपने उसको अटैच किया हुआ है with the request to preview. Thankfulness है यहाँ पर आप रेजोल्यूशन को भी शो कर सकते हैं।
कि I resolve to work hard with the change subject. आपने जो भी subject change किया है या जिसमें भी आप opt करना चाहते हैं, subject of interest जिसको हमने कहा था, तो आप उसके लिए resolution show करें कि I am resolved or I am determined to work consistently in this field with this subject and will try my best to secure good grades. I shall be very or extremely grateful to you for this huge favor. फिर one line का space आ जाएगा यहाँ पर और yours obediently या फिर obediently yours दोनों expressions ठीक है name, class and date. So that's all about our application and application के लिए एक बात याद रखनी है हम start करते हैं application को लेफ्ट हैंड साइड से और एंडिंग भी आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई पर्सनल डिटेल्स आपने यहाँ पर शो नहीं करनी रिवील नहीं करनी एंड योर असाइनमेंट इज दैट यू हैव टू राइट अ गुड एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप उसको ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं